भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर एगो बड़ा बतकही लेकर वह सामने उपस्थित बनी। तमाम लोग के चूंकि जानकारी नहीं है और जानकारी होके ए वजह से आज हिंदी में बतकही लेके पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डालल जाई। आज जौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा के जौन माखौल उड़ावल जाता, जौन वहाँ के विद्वता के दूसरा रूप में परोसल जाता, ओकरा पर हमने के विशेष प्रकाश डालल जाई। जौन बड़ी ही का कहल जाए कि खौफनाक चेहरा सामने आता पब्लिक के, ओकरा के पढ़े में लिखे में वो चीज में नहीं प्रयोग कल जाए। एगो दलगत एकरा के नया रूप दिहल जाता, स्वरूप दिहल जाता, जौना के बतावल जाता। वहाँ के पूरा जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत रत्न मिलल, वहाँ के पूरा जीवन बीत गए कि दलित समाज के ऊपर उठावे के कोशिश करनी। वहाँ के लगातार लड़ाई लड़नी कि समरस समाज के निर्माण होके, जातिगत भावना से लोग ऊपर उठे। लेकिन आज वो चीज के उल्टा रूप में प्रयोग कर जाता। वो चीज के वहाँ के जयंती के अवसर पर तमाम बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा स्थिति ऐसा विकराल हो गई बा कि पुलिस प्रशासन लगावे के पड़ता। महात्मा गांधी जे राष्ट्रपिता रहनी, वहाँ के नाम पर इतना वहाँ के भव्य जयंती समारोह कहीं ना आयोजित होला। डम्मा ना बजावल जाता, ड्रम ना बजावल जाता, बड़का बड़का बोम ऑर्केस्ट्रा नइखे नचावल जात। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता रहनी, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहनी, वहाँ में डमडम्मा नइखे बजावल जात, बड़का बड़का स्पीकर वहाँ के जयंती पर नइखे लागत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहनी, बहुत जानकार रहनी, वहाँ के देश रत्न के उपाधि दिहल गई। इतना डमडम्मा पर नहीं बजावल, वहाँ के जयंती पर कबू ना बजावल जाला। वहाँ के जयंती पर यहाँ लोग के एक से एक विद्वान के भारत में पैदा भले, एक से एक लोग पैदा भइल जे अपन जिंदगी, अपन तन मन धन सब कुर्बान कर देहल ए भारत के समरस समाज बनावे खातिर। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के प्रयोग करके लोग अपन राजनीतिक जो साधता, ई गलत बा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ई कबो ना कहनी कि खूब डमडम्मा बजाई, खूब ऑर्केस्ट्रा नचाई, खूब ऊपर राजनीति करी। वहाँ के दलित समाज के समरस समाज बनावे में आ जातिगत भावना से जे दबल कुचलल लोग रहे, दलित लोग रहे, वहाँ के समाज में स्थान देवे खातिर लड़ाई लड़नी, लगातार संघर्ष करनी। वहाँ से बहुत सारा चीज सीखे के चाहिए कि कोनिंगा लड़का के पढ़ावे के, लिखावे के, सभ्य बनावे के। एगो कोनिंगा रोड पे निकल के झंडा निकाले, बम गोला बजावे, डमडम्मा बजावे, ऑर्केस्ट्रा करे, ओकरा खातिर जिंदाबाद जय भीम, ढेकनवा भीम, ई राजनीति है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये नहीं कहते हैं कि हमारे नाम का राजनीति करो, पुलिस लगाना पड़े, बवाल हो, प्रशासनिक व्यवस्था सब काम छोड़ के पुलिस जो शांति समाज का स्थापना करने के लिए पुलिस व्यवस्था रखी गई है, वो आपके डमडम्मा और बवाल को बचाने के लिए सड़कों पर उतारना पड़े, यह कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे। अगर उनकी कहीं ना कहीं अगर उनका आत्मा होगा, ऊपर से अगर आत्मा देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं धिक्कार रहा होगा कि धिक्कार है ऐसे समाज पर जो उनके जयंती, भीमराव अंबेडकर के जयंती के नाम पर डमडम्मा बजा रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसा पॉलिटिक्स, उनके जीवन की कुछ कहानी बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश के मऊ में उनकी पैदाइशी हुई थी, उनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में वो पैदा हुए थे और
भीमा देवी के पुत्र भीमराव, जो संकपाल बिरादरी से, एक दलित बिरादरी से थे, उनको एक पंडित, जो मध्य प्रदेश में अंबेडकर बिरादरी है वह एक ब्राह्मण बिरादरी होती है, उनके दलित और गरीबी को देखते हुए, बता दें आपको कि उनके गरीबी को देखते हुए एक ब्राह्मण अंबेडकर ने उनको अपना पुत्र बना लिया, अपना सरनेम, अंबेडकर का सरनेम दे दिया भीमा देवी के पुत्र को, और उनको पाल के पोस के, अपना पैसा लगा के, अपना कपड़ा दे के। वह समय था जब इन गरीबों को, इन छोटे बिरादरी के लोगों को स्कूल में बैठने का जगह नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने का जगह, पानी उस समय कुएं हुआ करते थे, उस कुआं पे नहीं जाने दिया जाता था। वह अधिकार एक ब्राह्मण शिक्षक थे जो पंडित कृष्ण केशव अंबेडकर उनका नाम था। उन्होंने इस भीमा देवी के पुत्र को भीमराव अंबेडकर दिया, अपना सरनेम दिया, अपने पुत्र की तरह पाला। वह ब्राह्मण सरनेम है अंबेडकर जी। उनको यह अंबेडकर ने यह बनाया, इस लायक बनाया कि आज सब लोग भीमराव अंबेडकर नाम जानते हैं। आज बड़ी दुख हुआ कि लोग सड़कों पर उनके जयंती के अवसर पर डमडम्मा बजा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर, जय भीम, तनवा भीम, ढकनवा भीम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनको कहना चाहिए कि जय राष्ट्रपिता, जय राष्ट्रपिता, जिन्होंने घर से निकलकर पूरा अपनी जिंदगी लगा दी, नमक सत्याग्रह किया, अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़ी, पूरा भारत को जगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समरस समाज का निर्माण किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इतने विद्वान थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, उनका भी तो जयंती होता है। कभी इस तरह नहीं होता, कहीं भी इस तरह जुलूस, इस तरह तमंचे नहीं निकाले जाते, इस तरह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सड़कों पे नहीं की जाती इन लोगों के जयंती पर। बहुत बहुत महापुरुष हुए। आज अगर पंडित कृष्ण केशव अंबेडकर की आत्मा कहीं ऊपर से देख रही होगी तो यह जरूर धिक्कार रही होगी कि शायद इसीलिए मैंने भीमा देवी के पुत्र को अपना टाइटल अंबेडकर दे दिया। उस ब्राह्मण टाइटल को देकर, समाज के सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण होते हैं जो राजपूतों को, चंद्रगुप्त जैसे जमीन पर रहने वाले मजदूर को उठाकर उसकी प्रतिभा की पहचान की, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, राजा के शौर्य को पहचान कर एक राजा बनाया, राज तिलक दिलवाया। उसी तरह एक ब्राह्मण सर जो शिक्षक थे, अंबेडकर अपना सरनेम देकर, अपना कपड़ा देकर, अपना पैसा लगाकर पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाया, जिसको अंबेडकर चूंकि ब्राह्मण का टाइटल था, उस समय सर्वोच्च जाति थी, आज भी सर्वोच्च है। और वह अंबेडकर जी का जयंती हम लोग भी बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। भावना मन में होनी चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए कि हम भी पढ़ें, हम भी अच्छे से अच्छे पदों पर जाएं, हम भी समरस समाज का निर्माण करें। आज यह बताया जाता है, समाज भूल चुकी है, समरस समाज का निर्माण हो चुका है सब जगह। आज छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रह गया। पहले गरीबी थी, छोटे दलित गरीब लोगों को खाना का व्यवस्था नहीं था, सारे बड़े बिरादरी के लोग भोजन दिया करते थे, ये लोग वहाँ उनके घर आके मजदूरी करते थे। आज समरस समाज के निर्माण में अंबेडकर समेत तमाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत महात्मा गांधी का भी देन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देन है, हमारे महापुरुषों ने, सब लोगों ने मिलकर और जद्दोजहद की, और तमाम संघर्षों के बाद आज कोई दलित नहीं रह गया, केवल एक जाति, एक नाम रह गया है। आपको मैं बता दूं कि गांव गांव का आज भ्रमण कीजिएगा, सबसे स्कॉर्पियो, सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो, सबसे ज्यादा बोलेरो, सबसे ज्यादा संपन्नता जो
इस बिरादरी के लोग हैं उन लोगों में है। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञ, मुखिया से लेकर और विधायक तक लेकर सभी इसी बिरादरी के लोग हैं। लेकिन आज समरस समाज का निर्माण का जो देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहल था, यह दिमाग में भरने वाला कौन था? एक शिक्षक, एक ब्राह्मण शिक्षक, पंडित शिवजी अंबेडकर। जो शिक्षक थे, उन्होंने इनको इस लायक बनाया। वह चीजें लोग भूल गए हैं। आज समरस समाज का निर्माण हो गया है। आज लोग उनके जयंती पर जो बवाल कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतर रहे हैं, पुलिसिया व्यवस्था, चौक चौराहे पर, हर चौक चौराहे पर व्यवस्था करना पड़ रहा है। नेताजी लोग का मजबूरी है। आज हर आदमी नेता बनने के फिराक में है और चाहता है कि कैसे एक वर्ग को इकट्ठा कर लें। वह याद दिलाया जाता है कि हम दलित हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पढ़े लिखे होने का फायदा, उनके जीवन से सबक लेने का, उनके जीवन से फायदा लेने का समय है। वो कितने गरीबी से पढ़े, वो कैसे उतने ऊंचाई तक उठे, इस बात के बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों को वह सीखना चाहिए कि कितना मेहनत से पढ़े। वह उनके पिताजी और दादाजी अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के सैनिक हुआ करते थे। अंग्रेजों के दरबार में उनके पिताजी बॉम्बे जब चले गए तो एक स्टोर कीपर थे। उनके जो शिक्षक थे, उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने 14-15 बच्चों का भोजन चला सकें। वह शिक्षक पंडित शिवजी अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाकर, लिखाकर, अपना कपड़ा देकर, अपना पैसा देकर, यहां तक कि अपना टाइटल देकर इस लायक बनाया। हम सभी को वह चीज सीखना चाहिए कि एक ब्राह्मण का देन है। एक ब्राह्मण टाइटल देकर और समाज में जीने का जो बुद्धि सिखाया, जो पेशेंस उन्होंने दिया, अपने पुत्र से भी ज्यादा उन्होंने उनको माना। हम आपको आज आप गूगल पे सर्च कीजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप उनसे कुछ सीखना है तो यह सीखिए कि वो कैसे नम्र भाव के थे। वह सीखिए कि कितने डेडिकेटेड थे, कैसे वो पढ़े, किस दुख गरीबी में वो पढ़े, कितने सभ्य थे। उनसे सीखना है कि कैसे संघर्ष करना है। आज तमाम राजनीतिक दल बन रहे हैं, उनके नाम पर तमाम बवाल किए जा रहे हैं, तमाम अभी बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन उनका जीवनी हम आज बताएंगे। आज उनकी जयंती है तो उनके जीवनी पर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर ने अपना सरनेम दिया था और कृष्ण केशव अंबेडकर उनके शिक्षक थे। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें यह सरनेम दिया था। गूगल पे सर्च कीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके ब्राह्मण शिक्षक केशव अंबेडकर ने अपना उपनाम दिया। अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक जीवन में सकपाल उपनाम का उपयोग किया था, लेकिन अपने शिक्षक के कहने पर उन्होंने अंबेडकर उपनाम अपना लिया। कृष्ण केशव अंबेडकर अंबेडकर के गुरु थे और उन्होंने अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। अंबेडकर के जीवन में कई अन्य ब्राह्मणों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि उनके पिता रामजी सकपाल जो स्वयं एक ब्राह्मण थे और बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने अंबेडकर को आगे की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। अंबेडकर ने अपने जीवन में ब्राह्मणों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे और उन्हें समाज सुधार के अपने मिशन में समर्थन दिया। ये सारी चीज़ें गूगल पर उपलब्ध हैं। आज के डेट में ब्राह्मण ही इन राजनीतिक
जो कर रहे हैं इनके नाम पर उनके दुश्मन बने हुए हैं। आगे आपको अंबेडकर के जन्म के बारे में बताएं कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। उनके परिवार की जड़ें महार जाति से जुड़ी थी, जिसे तब भारत की अछूत जातियों में गिना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के दादा और पिता दोनों ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। अंबेडकर रामजी और भीमाबाई के 14वें संतान थे। रामजी भीमाबाई के 7 बच्चों की शिशु अवस्था में ही मौत हो गई थी। ऐसे में अंबेडकर का खास ख्याल रखा जाता था। बचपन में वह बड़ी ही जिद्दी स्वभाव के थे और लाड़ प्यार में बिगड़े बालक थे। वे जैसे जैसे बड़े हुए उनका पालन पोषण करने के लिए भी बड़ी उनकी छवि जिद्दी एवं लड़ाकू बालक की बनती चली गई। उन्हें किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह स्थिति देखकर चर्चा में लगातार बने रहते थे। उनकी यह आदत आजीवन बनी रही, जिनको उनके गुरु ने पहचाना और पहचान कर सारा चीज़ अपना नाम, अपना अंबेडकर की बिरादरी सब कुछ प्रदान की तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। अगर चर्चा करें कि शंखपाल से अंबेडकर कैसे बने डॉक्टर भीमराव, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार रत्नागिरी जिले के डपोली में रहने लगा। 1894 में परिवार सतारा में बस गया। वहाँ रामजी को लोक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वहीं के कैंप स्कूल से अंबेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा ली। वर्ष 1900 में उनका दाखिला पहली क्लास में एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ। इस स्कूल में उनका भीवा रामजी अंबेडकर के नाम से दाखिला हुआ। यह इस नामकरण के पीछे की एक कहानी है कि डॉक्टर अंबेडकर का परिवार उपनाम सरनेम में शंखपाल लगता था। इससे उनकी जाति स्पष्ट पता चलती थी। रामजी अपने बेटे के नाम में यह सरनेम नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उपनाम की जगह पर पुश्तैनी गांव का नाम लगाने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र में यह एक आम प्रथा है, जहां कर के समाप्त होने वाले सभी नाम स्थान सूचक होते हैं। उनके गांव का नाम अम्बावाड़े था और इस प्रकार का नाम अम्बावाड़ेकर होना चाहिए था। फिर वह अंबेडकर कैसे हुआ? अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक प्रसिद्ध समाजशास्त्री गेल ओमवेट अपनी किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर में अंबेडकर के नामकरण का किस्सा बताती हैं। वह लिखती हैं कि कैंप स्कूल में उनके नामकरण एक ब्राह्मण शिक्षक का नाम अंबेडकर था, उस नाम पर ही किया गया, जिन्होंने आगे चलकर अंबेडकर टाइटल का उपयोग किया, जो आज भी